क्या आपको भी दिक्कत आ रही है जियो फाइबर का कनेक्ट करने में, या आप आरपोस यूज नहीं कर पा रहे हो? तो अगर आप सभी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन चाहते हो तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको अपना आरपोस यूज करना है और किस तरीके से आपको कनेक्शन, कस्टमर का कनेक्शन बुक करना है। तो उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लव स्टोरी मूवीज देखना पसंद करते हो और हॉरर मूवीज सुनना पसंद करो, सुनना पसंद करते हो, तो उन दोनों चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लस आपको टॉप की कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उनको सब्सक्राइब करके वहां से लव स्टोरी मूवीज और हॉरर स्टोरी सुन सकते हो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले, जैसे कि हमने, आप देख पा रहे हो हमारी स्क्रीन पे कि हमने आरपोस अपना ओपन किया हुआ है। और आरपोस ओपन करने से में आपको मेजरली क्या करना होता है, सबसे पहले आपको आरपोस के इस जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। जैसे कि ब्लू आइकन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपका ब्लू आइकन प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अब उसको वहां से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है और उसका पासवर्ड वो आपको सिंपली यहाँ पे डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का कुछ सरफेस आपका ओपन होगा। अब आगे आपको क्या करना है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को स्किप ना करें प्लीज, क्योंकि अगर आपने वीडियो एक छोटा सा भी पॉइंट मिस कर दिया तो आपको कहीं ना कहीं या तो आप कस्टमर का पैसा डुबा दोगे या अपना पैसा डुबा दोगे। वो कैसे, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें जियो डिजिटल केवाईसी पे जाना है और डिजिटल जियो आधार ई केवाईसी पे। हम दो तरीके से कनेक्शन बुक कर सकते हैं। फर्क क्या है, अगर आप जियो डिजिटल केवाईसी में आपको कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी आपके पास में होना चाहिए, जैसे कि लाइक दैट अगर वो आधार कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसकी हार्ड कॉपी अगर आपके पास है तो ही आप कस्टमर का कनेक्शन बुक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जियो आधार ई केवाईसी में क्या डिफरेंस है, इसमें आप अगर कस्टमर की हार्ड कॉपी भी नहीं है तो भी आप इसके थ्रू कनेक्शन बुक कर सकते हो, बट इसके लिए आपको बायोमेट्रिक जो मशीन होती है वो आपके पास में होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में बायोमेट्रिक मशीन है, जिससे कि आधार कार्ड का आपने देखा होगा वर्किंग में वो बायोमेट्रिक मशीन चाहिए होती है, तो अगर उस टाइप की आपके पास में बायोमेट्रिक मशीन है तो आप उसके थ्रू इसका कनेक्शन, कस्टमर कनेक्शन बुक कर सकते हो विदाउट एनी हार्ड कॉपी। तो बट हम, हमारे पास में बायोमेट्रिक मशीन नहीं है, तो हम बायोमेट्रिक मशीन का जो ऑप्शन है उसको स्किप करके जियो डिजिटल केवाईसी पे जाएंगे और वहां से आपको मैं सारा प्रोसीजर बताऊंगा, किस तरीके से आपको बिल्डिंग आईडी उठानी है, कौन सी बिल्डिंग आईडी कहाँ वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, वो सब चीजें हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जाएंगे जियो डिजिटल केवाईसी पर। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रिटेल जियो फाइबर। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा सरफेस ओपन हो जाएगा। अब ये हमारी स्क्रीन आ चुकी है केवाईसी जो बिल्डिंग आईडी है उसके मैप पे। अब देखो, आप देख पा रहे हो यहाँ जो ब्लू आपको बिंदी दिखाई दे रही है, आप आज हम जो है इस लोकेशन पे हैं अभी, समझ रहे हो? आपकी जो करंट लोकेशन है उस पे इस तरीके की बिंदी आपकी आ जाएगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम इस लोकेशन पे अभी अवेलेबल। ठीक है। अब आपको बिल्डिंग आईडी उठाते समय आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान में रखना है। मैं बेसिकली कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। पहला, सबसे पहले आप कनेक्शन कौन सा बुक कर रहे हो, लाइक दैट जैसे कि जियो एयर फाइबर बुक कर रहे हो या जियो फाइबर बुक कर रहे हो या जियो एयर फाइबर प्लस बुक कर रहे हो, ये आपका, आपको सबसे पहले ये चीजें पता होनी चाहिए। अब आपको इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, लाइक कैसे, पहले आपको अपनी जहाँ पे आप कनेक्शन बुक कर रहे हो वहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि वहाँ पे हमारा जो फाइबर का जो ऑलरेडी फाइबर है या नहीं है। अगर फाइबर नहीं है तो फाइबर का ऑप्शन खत्म हो जाता है, जियो एयर फाइबर और जियो एयर फाइबर प्लस रह जाता है, राइट। अगर जियो एयर फाइबर भी है, फिर जियो एयर फाइबर है, तो आपको वहाँ पे एक चेक करना है फिजिकली कि वहाँ पे जो हमारे बॉक्सेस हैं जियो के, वहाँ पे स्लॉट खाली है जहाँ से वायर आके कस्टमर का यहाँ पे लग सकता है। अगर जियो फाइबर के स्लॉट खाली है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आपको जियो फाइबर ही कनेक्शन जो कस्टमर को है वो देना है। अगर जियो फाइबर आपका अवेलेबल है, वहाँ पे लग सकता है और स्लॉट भी खाली है, तो आपको जियो फाइबर ही देना है, ना कि जियो एयर फाइबर और जियो एयर फाइबर प्लस। इन दोनों में से कोई नहीं देना, सिर्फ जियो फाइबर ही देना है। बट अब यहाँ पे कुछ कंडीशन ये आ जाती है कि आपके जो एमएस है, इंजीनियर है, ये बोलते हैं कि आपको जियो फाइबर ना देकर आप जियो एयर फाइबर प्लस देने की कोशिश करिए या एयर फाइबर देने की कोशिश करिए। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, सिंपली आपको उसके प्लान को समझना है कि कस्टमर को क्या प्लान चाहिए। वो आके इन फ्यूचर अगर बूस्ट भी करेगा तो कहाँ तक बूस्ट करेगा।
समझो। जैसे कि कोई कस्टमर कहता है भैया मुझे 30 Mbps का प्लान चाहिए, अब मैं केवल और केवल सिर्फ नेट का प्लान लेना चाहता हूँ, मुझे टीवी का प्लान नहीं चाहिए। समझ रहे हो? अगर कोई कस्टमर आपको बोलता है भैया मुझे 30 Mbps का प्लान चाहिए, सिर्फ नेट का मुझे टीवी का प्लान नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, उसके लिए फाइबर बुक कर लेना है। अगर वहाँ पे फाइबर है, अगर फाइबर नहीं है, वहाँ पे वायरिंग ही नहीं आई, आज तक फाइबर ही नहीं आया, जैसे कि अभी गांव में आप बुक कर रहे हो या आपके लोकल सिटी में बुक कर रहे हो जहाँ पे फाइबर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ के लिए आपको क्या करना है, सिंपली बोलना है सर हमारा जियो एयर फाइबर एक कनेक्शन है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपको 30 Mbps के साथ साथ में टीवी का सेटअप बॉक्स मिलना कंपलसरी है। अगर आप उसको नहीं ले सकते तो आपका कनेक्शन बुक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कंपलसरी आपको साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है? तो आप कस्टमर को गाइड करोगे तो आप कस्टमर वो आपको समझ जाएगा, वो उस चीज़ के लिए रेडी हो सकता है, वो आपको तरीके से गाइड करना आना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर कस्टमर कहता है कि भैया मुझे 30 Mbps का प्लान चाहिए और टीवी के साथ में चाहिए और मुझे सभी ओटीटी चाहिए और सारे टीवी चैनल चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जियो फाइबर या जियो एयर फाइबर दोनों बुक कर सकते हो। अगर फाइबर नहीं है तो जी सिंपली आपको जियो एयर फाइबर बुक करना है। बुक करने से पहले आपको क्या करना है, कस्टमर से पूछना है कि सर अगर आप 30 Mbps का प्लान ले रहे हो तो इन फ्यूचर क्या आप इसको बूस्ट करोगे, यानी कि आप 30 Mbps से 100 Mbps या 100 Mbps से ऊपर जा सकते हो। अगर कस्टमर कहता है नहीं, अगर मैं जाऊंगा भी तो 100 Mbps तक ही जाऊंगा, उससे ऊपर कभी नहीं जाऊंगा, तो आपको जियो एयर फाइबर नॉर्मल वाला बुक करना है, राइट। बट अगर वही कस्टमर आपको बोलता है कि सर मुझे 100 Mbps का प्लान चाहिए और विथ टीवी, तो और मैं उसका जियो एयर फाइबर बुक करने से पहले उस सिनेरियो में उससे पूछ लेना है फिर उससे भी कि सर अगर आप 100 Mbps से ऊपर भी बूस्ट करोगे एक बार, अगर वो बूस्ट कर सकते हैं तो आपको फिर बिल्डिंग आईडी के अकॉर्डिंग आपको जियो एयर फाइबर प्लस भी उनका बुक करना है। जियो एयर फाइबर बुक नहीं करना, फिर जियो एयर फाइबर प्लस बुक करना है, अगर वो 100 Mbps से ऊपर जा सकता है और आपको लगता है कि उसकी बिल्डिंग आईडी जियो एयर फाइबर प्लस की हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है। अब सबसे फिर इन तीनों चीजें आपने माइंड में तो आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ मैं इनको सर को ये कनेक्शन दे सकता हूँ, बट फिर मेजरली ऑप्शन आता है कि बिल्डिंग आईडी आपको किस तरीके की वहां पे उठ रही है सेमली। अब मैं कुछ आपको तीनों तरीके की बिल्डिंग आईडी को यहाँ पे उठा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको बिल्डिंग आईडी उठा के कस्टमर को के हिसाब से उससे बात करनी। तो सबसे पहले हम बिल्डिंग आईडी उठाएंगे जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर नॉर्मल की, ठीक है। तो सिंपली हमको क्या करना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से देखते हैं, हम जे ब्लॉक में देखते हैं जे ब्लॉक का एड्रेस है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जियो फाइबर ही ओनली आ रहा है, जियो एयर फाइबर ना जियो एयर फाइबर प्लस आ रहा है, समझो। बट हम जियो फाइबर कनेक्ट कस्टमर को कनेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि रीजन है क्योंकि वहाँ पे जियो फाइबर का पूरा स्लॉट फुल है। तब आपको क्या करना है, इस सिनेरियो में आपको सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ से कैंसिल कर देना है बिल्डिंग आईडी को, और यहाँ को इसको यहाँ से हटा देना है। हटाने के बाद आपको शुरू से प्रोसीजर करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, जैसे कि हमने J8 पे थे, तो मैं J8 के आसपास ही देखूंगा कोई बिल्डिंग आईडी मिल जाती है तो कोशिश करना है कि जे जिस ब्लॉक बिल्डिंग आईडी का उठा रहे हो, जैसे सपोज करो J8 की हम बिल्डिंग आईडी उठा रही है, तो J7 J6 या J9 J10 या पीछे के साइड में जो बिल्डिंग है उसकी घर से लगता हुआ वो एड्रेस आप उठा के देखोगे, तो आई थिंक पॉसिबल है कि वो पता चल जाए कि हाँ वहाँ पे आपका एड्रेस आ रहा है। अब देखो, हमने J6 की उठाई है, समझ रहे हो। अब J6 से J8 की हम बिल्डिंग, हमें J6 की बिल्डिंग आईडी उठानी, बट हमें लगाना है J8 पर। तो इसमें सिंपली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक से दो बिल्डिंग आईडी के आसपास की बिल्डिंग आईडी उठा सकते हो एड्रेस की। सपोज करो आपने J8 पे लगवाना है, बट आपने J6 की बिल्डिंग आईडी उठा रही है, क्योंकि J8 पे जब आप उठा रहे हो तो जियो फाइबर ही आ रहा है, जियो एयर फाइबर नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, आसपास की J7 की या J8 की, सॉरी J7 J6 J9 J10 इस तरीके की बिल्डिंग आईडी उठा के चेक कर लेना एक बार, अगर जिसमें भी स्लॉट आ जाता है जियो फाइव एयर फाइबर का, तो आप वहां पे सिंपली जाकर उस बिल्डिंग आईडी को उठा के वहां से बुक कर लेते हो। आप यहाँ तक समझ गए होंगे आई थिंक। अब हमने क्या किया, हमने अब तक क्या समझा है कि जियो एयर फाइबर और जियो फाइबर की बिल्डिंग आईडी को हमें कैसे उठाना है, और किस तरीके से अगर एयर फाइबर का वहां स्लॉट, सॉरी जियो फाइबर का स्लॉट खाली नहीं है, भरा हुआ है, और बट वहां पे जियो फाइबर ही उठ रहा है, तो जियो एयर फाइबर का बिल्डिंग आईडी कैसे उठाएंगे, तो उस तरीके से आप सारी चीजें हम यहाँ तक अभी समझ चुके हैं। अब आपको हमें जियो एयर फाइबर प्लस के बारे में बताते हैं कि जियो फाइबर प्लस की बिल्डिंग आईडी हमें
पे हमें क्या शो करता है और किस तरीके से हम उसकी बिलिंग आईडी को उठाते हैं। ठीक है, हम शुरू से इसको बैक कर देते हैं एक बार, क्योंकि बैक करने में थोड़ा फिर स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। इस तरीके से हमने बैक कर दिया। अब हम जियो एयर फाइबर एमयू प्लस की बिल्डिंग उठाएंगे। अब देखो इस तरीके से, अब जियो एयर फाइबर प्लस की जो बिल्डिंग आईडी होती है वो किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहले इसमें क्या है, जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर में, जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर में बिल्डिंग आईडी उठा के प्रोसीड करने के बाद पता चलता था कि ये बिल्डिंग आईडी किस चीज की है, मतलब फाइबर की है या एयर फाइबर की है, समझ रहे हो। बट एयर फाइबर प्लस की बिल्डिंग आईडी में आपको पहले ही पता चल जाता है। कैसे, क्योंकि उस पे ये जिस तरीके से आप देख पा रहे हो ना, ये चार चार खाने आ रहे हैं चुकोर, तो ये बिल्डिंग आईडी जो होती है जियो एयर फाइबर प्लस की होती है। तो अब इसमें मोस्टली क्या चीज होती है, जियो एयर फाइबर प्लस मोस्टली उन्हीं बिल्डिंगों पर लगता है जिनकी 3 मंजिल से ऊपर की बिल्डिंग आईडी होती है, यानी 3 से ज्यादा फ्लोर होते हैं। दूसरी चीज, अगर 3 से ज्यादा फ्लोर भी है और आपने बिल्डिंग आईडी उठा ली और आपने बुक करते हैं, तो बुक करने से पहले एक चीज और याद रखना हमेशा, कि जब आप बुक कर रहे हो तो एक बार ऊपर जाके टेरिस पे टावर चेक कर लेना है कि किस तरह वहां पे जो आपके टावर है, मतलब जो टावर है चारों तरफ सही तरीके से दिखाई दे रहे हैं नहीं दिखाई दे रहे। अगर चारों तरफ सही टावर दिख रहे हैं, आपको क्लियर टावर दिख रहा है, तो आप कनेक्शन बुक करना। अगर टावर आपको एक भी नहीं दिखाई दे रहा उस छत से, तो प्लीज जियो एयर फाइबर प्लस बुक मत करना, क्योंकि वो नहीं लग पाएगा। क्योंकि जियो एयर फाइबर प्लस के लिए टावर का क्लियर दिखना जरूरी है। हमारे जो यूबीआर कनेक्शन होता है उसका जो C6 होता है उसके लिए, समझ रहे हो। तो आपको पहले ऊपर छत पे जाके टेरिस पे जाके वो चीजें सारी चेक कर लेनी है। अब सपोज करो आपने सारी चीजें चेक कर ली, सब चीज ओके है, तो आपको कनेक्शन बुक करना है। कनेक्शन बुक करने के लिए आपको फिर सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में यस, ठीक है, यहाँ से आपको, आपने 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, कस्टमर की 4 फ्लोर टाइप कर देना, प्रोसीड कर देना। अभी देखो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ गया जियो एयर फाइबर प्लस एमयू, यानी कि एमयू प्लस लगेगा। अब इसमें देखो एमयू प्लस में क्या फायदा है, मान के चलो आपके कस्टमर ने कुल 30 Mbps का प्लान लिया है और उसकी बिल्डिंग आईडी 4 मंजिल की है, उसकी जो बिल्डिंग है वो 4 मंजिल की है, और आपने एमयू प्लस का कनेक्शन बिल्डिंग आईडी उठ रही है वहां पे नॉर्मल की, ना फाइबर की कोई सी बिल्डिंग आईडी नहीं उठ रही। तो कोई सुनिए, आप फाइबर जियो जो जियो एयर फाइबर प्लस है वो बुक कर सकते हो। उससे क्या फायदा होगा, एक तो प्लस है, उसमें कस्टमर 30 Mbps से ऊपर 1 Gbps तक कहीं पे भी बूस्ट कर सकता है। सपोज करो आपने 30 Mbps का प्लान दे दिया, कस्टमर ने सही चलाया, उसने सोचा कि यार मुझे नेटफ्लिक्स का और प्राइम का सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, तो उसको 100 में जाना पड़ेगा। तो 100 में जाने के लिए उसको प्लान बढ़ाना पड़ेगा, प्लान बढ़ाने के लिए उसको उसकी अथॉरिटी उसको डिवाइस हमें देनी होगी। तो हमारा क्या है कि हमारे 1 Gbps तक उसको कर सकता है, तो हमने 100 Mbps का उसने कस्टमर ने प्लान लिया, तो इजीली उसका वहां पे चल जाएगा। ठीक है, अब उसने 100 Mbps का प्लान चलाया, बट उसको कुछ वर्क फ्रॉम होम करना उसने स्टार्ट कर दिया कुछ समय बाद, या उसके बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चलने लगी, या उसका वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो गया, तो उसने सोचा कि मैं 100 से ऊपर का प्लान अपग्रेड कर लूं जिससे कि मुझे प्रॉब्लम्स ना आए। तो उसने 100 से ऊपर प्लान अपग्रेड करेगा, तो जैसे ही अगर आपने नॉर्मली एयर फाइबर दिया होगा कस्टमर को, तो वो बूस्ट नहीं कर पाएगा। तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, वो कैंसिल कराना पड़ेगा, और उसे दूसरा ब्रॉडबैंड में जाए चला जाएगा वो, क्योंकि वो हम तो दे ही नहीं सकते उसको 100 Mbps से ऊपर का प्लान। तो उससे क्या होगा, उससे वो हमारे से हमारा कैंसिल करवा देगा कनेक्शन और दूसरे ब्रॉडबैंड में चला जाएगा, लाइक दैट एयरटेल हो गया या लोकल का कोई भी, इस तरीके से। बट अगर हमने एमयू प्लस लगाया है स्टार्टिंग से ही, तो 100 से लेके वो 1 Gbps तक अपना आप ही बुश कर सकता है। उसमें ना कंपनी का कोई रोल रहेगा फिजिकली वहां पे आने का, और ना ही कस्टमर का कोई रोल रहेगा फिजिकली इंजीनियर को बुलाने का। ठीक है, तो इसलिए एमयू प्लस स्टार्टिंग में अगर आपकी बिल्डिंग एड उठ रही है तो आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, 30 Mbps प्लान दे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है सर्विस विल बी फिजिबल विद इन 7 days, डू यू वांट टू प्रोसीड फ्यूदर। समझ रहे हो? अब इस चीज का क्या अंतर है, फर्क है इसमें आपको। सिंपली जब ये ऑप्शन आता है, तो ये आप ये समझ सकते हो कि हमारा जो कनेक्शन लगेगा, जो ऊपर का सेटअप लगेगा, वो नियर बाय कहीं पे लगा नहीं हुआ, वो पहला ही सेटअप वहां पे लगेगा। ठीक है, इसमें हमारा फिर उस सिनेरियो में आपका कस्टमर का ऊपर का भी सेटअप लगेगा उसका, और नीचे का भी लगेगा, फाइनल होगा। अगर इन केस आप बिल्डिंग आईडी उठा के बुक करते हो और उसको ये 7 days का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या है कि कहीं नियर बाई दूसरा राउटर हमारा ऑडियो या यूबिया का कनेक्शन लगा हुआ है, तो उसके घर से या उसी छत से उसका वायर आएगा और उससे उसका कनेक्शन चलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ है, आप एक बार मान लिया आपका 7 days का ऑप्शन नहीं आया और आपने कनेक्शन बुक करना स्टार्ट कर दिया और 7 days का ऑप्शन नहीं आया,
तो आपको क्या करना है, सिंपली छत पे जाना है, टेरेस पे जाके चेक करना है कि यहाँ पे कोई ऑलरेडी डिवाइस लगा तो नहीं है। अगर छत पे नहीं मिलेगा तो आजू बाजू में यानी कि बराबर में देख लेना है दोनों तरफ कि वहां पे नहीं लगा। अगर बराबर में नहीं दिखाई देता तो आपको सामने साइड में देख लेना है। अगर इन तीनों डायरेक्शन में आपको डिवाइस नहीं दिखाई दे रहा तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको वो बिल्डिंग आईडी ना उठा के एक या दो फ्लोर छोड़ के एक या दो मकान छोड़ के उसकी बिल्डिंग आईडी उठा लेनी है। क्योंकि उस सिनेरियो में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सपोज करो आपने बिल्डिंग आईडी वही उठा ली और आपका उसका 7 डेज का ऑप्शन नहीं आया, उसने आपने कनेक्शन बुक कर दिया, तो वो आपको ऊपर का सेटअप उसके छत पे नहीं लगेगा। फिर जहाँ पे भी वो लगेगा उसके नियर बाई जहाँ पे ऊपर का लग रहा होगा डिवाइस ऊपर छत पे हमारा, उससे उसकी वायर किसके आएगी। और सपोज करो उसकी वायर, उसका छत पे डिवाइस लग रहा है 4 घर छोड़ के, तो कोई भी कस्टमर 4 घर छोड़ के से अपनी वायर लाने नहीं देगा। दूसरी चीज, जिस कस्टमर के छत पे मोबाइल लग रहा है वो ना वो ही परमिशन देगा, तो उस सिनेमा क्या है कि कस्टमर फंस जाएगा, उसका पैसा भी फंस जाएगा। तो आप इस तरीके से अपना फर्स्ट में कनेक्शन बुक करने से पहले ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है, 7 डेज का ऑप्शन आ रहा है तो, और आपको उसको ओके कर देना है। ये तो हमारा 7 डेज का हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि 7 डेज ऑप्शन कैसे नहीं आता। अगर नहीं आएगा तो किस तरीके से नहीं आएगा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सिंपली हमने एल सड़सठ की बिल्डिंग आईडी उठा ली है, इसको हम प्रोसीड करेंगे, यस कर देंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे सेट 2 फ्लोर, क्योंकि 2 फ्लोर की हमारे सामने की बिल्डिंग है। अब यहाँ पे आ गया हमारे जियो एयर फाइबर एमयू, यानी कि एमयू प्लस ही आया, यहाँ पे एमयू आ गई, क्योंकि हमारी बिल्डिंग आईडी जो है जियो एयर फाइबर की ही थी, एमयू प्लस की नहीं थी। हमने यहाँ पे सिंपल इसको ओके कर दिया। अब ये कह रहा है डू यू वांट प्रोसीड, यस, हमने यस कर दिया। यस करने के बाद देखो अब क्या है, इसने 7 डेज का ऑप्शन नहीं दिया। रीजन, क्योंकि सामने की छत पे हमारा ऑलरेडी एक ऑडियो लगा हुआ है, हाँ 2 घर छोड़ के, तो इसलिए उसने हमारा 7 डेज का ऑप्शन नहीं आया और उसने बोल दिया कि आपका अगर कनेक्शन आप बुक कर रहे हो तो उसी की छत से बाहर आएगी, अदरवाइज कोई सेपरेट डिवाइस उसकी छत पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको सेम छत पे डिवाइस लगा हुआ है या बराबर साइड में लगा हुआ है तो आपको सिंपली वो कनेक्शन, तो मैं आपको उसको प्रोसीजर, आपको सारी चीजें आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब आप, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि हमें बिल्डिंग आईडी कैसे उठानी है और किस तरीके से हमें कनेक्शन को बुक करना है। कम आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि बिल्डिंग आईडी हमको किस तरीके से उठानी है और कौन कौन सी बिल्डिंग आईडी को हमें आइडेंटिफाई करना है। जो एयर फाइबर की बिल्डिंग आईडी को कैसे उठाना है, जो एयर फाइबर नॉर्मल और प्लस दोनों में क्या डिफरेंस है, वो सब चीजें हमने देखी है। और प्लस और एयर फाइबर नॉर्मल की बिल्डिंग आईडी कैसी होती है, उनकी दोनों को फर्क आज हमने चेक किया। तो अगर आपको चाहिए कि अगर आपको सेकंड पार्ट भी इस वीडियो का चाहिए कि कंप्लीट डीकेवाईसी हमको कैसे करनी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो हम आपको कंप्लीट डीकेवाईसी की जो सेकंड पार्ट है वो आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको अगर प्लीज़ इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हो और आपको लगता है कि मेरे फ्रेंड्स में या मेरे साथ के एम्प्लॉय को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अगर आप लव स्टोरी मूवी अगर आप लव स्टोरी मूवीज और हॉरर स्टोरी सुनने के भी आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को, जो सेकंड 2 चैनल हैं उनको सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऑलरेडी उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और टॉप की कमेंट में पिन कर दूंगा, जिससे कि आप वहां से चेकआउट करके उसको देख सकते हैं। तो तब फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।